हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महाबोधि एक्सटेंडेड लर्निंग में। यहाँ हम लोग जेई और नीट से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं या जो भी इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना कोई देरी किए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग का आज का टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स है ना। हम लोग देखते हैं कि किस किस पॉइंट के बीच हम लोग को एक क्यूब का रेजिस्टेंस निकालने आर इक्विवेलेंट निकालने आ सकता है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लिया एक क्यूब दिया हुआ है हम लोगों को, है ना। क्यूब बना लेते हैं पहले हम लोग। चलो, अब इस क्यूब के बॉडी डायगोनल के क्रॉस लेट्स से इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम लोगों को आर इक्विवेलेंट निकालना है। और हम लोग को दिया हुआ क्या है कि इस क्यूब के 12 एजेस है ना। 12 एजेस, सारे एजेस के क्रॉस एक स्मॉल आर या कैपिटल आर ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना है एक क्रॉस बॉडी डायगोनल। ठीक है, टारगेट क्लियर है हम लोगों को। हम लोग को क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है एक क्रॉस बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। और सारे एजेस पे, सारे जैसे ये लाइन है इस पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर आर, सारे लाइन जो है उन सभी के क्रॉस एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलो, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो इसको करने से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना रहता है तो हम लोग एक वी वोल्ट का बैटरी एज्यूम करते हैं कि कनेक्टेड है अक्रॉस द टर्मिनल्स अक्रॉस विच वी हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, करंट करंट मान लिया कि इस वी वोल्ट के बैटरी से आई निकला, तो सिमेट्री से हम लोग इधर भी ड्रॉ करते जाएंगे, इधर से आई ही। अगर इनकमिंग करंट आई है तो आउटगोइंग करंट भी उधर से आई हो जाएगा। अब देखो, हम लोग को सिमेट्री यूज करना है। सिमेट्री क्या, कि ये तीन रास्ता दिख रहा है इस करंट को आई को इस जंक्शन पे, और तीनों रास्ता हूबहू सेम है। हूबहू सेम का मतलब क्या, इधर से आगे जाने पे करंट को जो चीज मिलेगा वही इधर से आगे जाने में भी दो रास्ता, इधर से आगे जाने में भी सेम टू सेम एकदम सिमेट्रिक तीनों रास्ता है, तीनों रास्ता एकदम इक्विवेलेंट है। तो करंट डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि किस रास्ते में ज्यादा जाए किस रास्ते में कम जाए, तीनों रास्ते में बराबर बराबर चला जाएगा। ये I/3 हो जाएगा, इधर भी I/3 हो जाएगा और ऊपर भी I/3 हो जाएगा। जब तीनों रास्ता सिमेट्रिक है, सेम टू सेम है, तो करंट क्यों किसी में कम या ज्यादा जाएगा, एकदम तीनों में इक्विवेलेंट जाएगा, है ना। आई अगर करंट आ रहा है तो तीन पार्ट में बट के उधर आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इस वाले पॉइंट पे देखते हैं जहां पे करंट, यहाँ पे ये आई करंट बढ़ रहा था, अब यहाँ पे ये तीन करंट मिल के आई बनने वाला है। तो एकदम सिमेट्री से I/3 और I/3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलो ठीक है, ये हम लोग सिमेट्री का यूज कर रहे हैं। अब ये I/3 करंट आगे गया तो इसको दो रास्ता दिखा, और ये दोनों रास्ता भी एकदम सिमेट्रिक है। दोनों रास्ता में ऐसे कवर करेंगे, एक कोई बीच में निकला हुआ है, उसके बाद वो पॉइंट हम लोग को मिलने वाला है। दोनों रास्ता हूबहू सेम है, तो इधर से I/6 जाएगा और इधर से भी I/6 जाएगा, है ना। I/3 आ रहा है इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे I/3 पहुंचा तो जितना इनकमिंग करंट उतना ही आउटगोइंग करंट एकदम इक्वल इक्वल बंट के निकल गया। ये I/3 भी इधर I/6 जाएगा, इधर I/6 जाएगा, सेम रीजन सिमेट्री का है। इधर भी I/6 जाएगा और ये इधर I/6 जाएगा, यही जाएगा। अब ये इस वाले जंक्शन पे देखते हैं, I/6 इधर से आ रहा है, I/6 इधर से आ रहा है, I/3 उधर निकल रहा है। इस वाले जंक्शन पे देखते हैं, I/6 आ रहा है, I/6 I/3 सारे जंक्शन पे सेटिस्फाइड है। इस जंक्शन पे I/6 इधर से, I/6 नीचे से, I/3 बन के उधर। अब ये मेरा सारा डिवीजन ऑफ करंट हो गया हर एक ब्रांच में बाय यूजिंग सिमेट्री। अब हम लोग एक बार किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंट से चलते हैं और केवीएल लगाते हैं एक एलोंग दिस लूप, है ना। तो हम लोग इस लूप के अलोंग अगर केवीएल लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ से चले तो ये प्लस वी हो जाएगा, तो यहाँ वी लिख देते हैं। आगे बढ़े तो अब ये आउटर वाला लूप ले रहे हैं हम लोग, है ना। कोई भी लूप ले सकते हैं, आउटर वाला लूप हम लोग सबसे इजी है इसलिए वही ले रहे हैं। तो ये अब ये रजिस्टर आ गया हम लोगों का, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I/3, और करंट के ही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, -I/3 इंटू आर। फिर इस वाले रजिस्टर को हम लोग क्रॉस करेंगे, इसमें भी करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यानी कि -I/6 इंटू
आर, फिर ये वाला रजिस्टर मिलेगा, इसमें भी करंट के ही डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि -I/3 इंटू आर, और फाइनली हम लोग इधर आ जाएंगे तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर, सब में से कॉमन ले लेंगे, ये बन गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब ये क्या हो गया, i इंटू आर, और ये 6 अगर एलसीएम ले 2 + 1 + 2, यानी कि यही हो गया v। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i इंटू आर, और यहाँ पे 2 2 4 और 1 5/6। अब ये क्या हो जाएगा, v/i, यही ना r इक्विवेलेंट होता है, ये कितना है, ये 5r/6 है, ये 5r/6 है, और यही हम लोगों का R इक्विवेलेंट है। V/I, यानी कि इसका R इक्विवेलेंट एक सर्किट अगर हम लोग बनाएं जिसमें से V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, करंट I निकल रहा है, यही ना R इक्विवेलेंट है। तो यही तो हम लोग का आ गया 5r/6, यानी R इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 5r/6। ये हम लोग को याद रखना है ना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग को बहुत यूज होता है। नेक्स्ट चलो हम लोग और किन्हीं दो पॉइंट के बीच हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग को सेम वैसे ही एक और ऐसा एज्यूम करते हैं कि क्यूब दे दिया गया है। अब क्यूब के फेस डायगोनल के क्रॉस हम लोगों को बोला जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट निकालो। चलो ठीक है, देखो ये क्यूब है हम लोगों का। अब हम लोगों को फेस डायगोनल यानी कि इस और इस पॉइंट के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। चलो तो अगर हम लोग को इन दोनों पॉइंट के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैसे ही करंट का डिवीजन पहले यहाँ पे इमेजिन करेंगे, करंट आई आ रहा है तो यहाँ से बाहर करंट आ ही जाएगा, है ना। ये एक अलोंग फेस डायगोनल हम लोग निकाल रहे, पिछला वाला जो केस था वो बॉडी डायगोनल के क्रॉस निकाले थे हम लोग, ये फेस डायगोनल के क्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं। अब ये रास्ता और ये रास्ता एकदम सिमेट्रिक है, ये अलग है ना, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें इस क्यूब को तो इन दोनों रास्ता में कोई अंतर नहीं है। यहाँ से आगे जाएगा करंट, एक जंक्शन मिलेगा, उस जंक्शन से एक रास्ता उस पॉइंट को जाएगा, एक नीचे जाएगा, यहाँ से भी आगे जाएगा तो जंक्शन मिलेगा, एक रास्ता अपने डेस्टिनेशन पे, एक नीचे जाएगा, तो इन दोनों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, यानी कि इसमें करंट अगर I1 है तो इसमें भी करंट I1 ही होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। नीचे में करंट कितना होगा, नीचे में यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब देखो यहाँ पे करंट जब इस तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं, I-2I1 यहाँ पे से करंट फ्लो करेगा नीचे से। अब सिमेट्री से क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है करंट का, तो वहां पे मिलेगा भी इसी तरीके से, यहाँ पे I अंदर जाए, I1 अंदर जाएगा, यहाँ पे भी I1 जाएगा, और यहाँ जो अंदर जाएगा I-2I1। ये बात समझ में आ रहा है। चलो अब ये वाले पॉइंट पे से ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे भी करंट वैसे ही मिलेगा, यहाँ पे I-2I1 नीचे, तो यहाँ से I-2I1 ऊपर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये करंट यहाँ पे आएगा। अब देखो ये वाला जो I1 करंट है यही यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि ये I1 करंट में से कुछ नीचे गया ही नहीं, ठीक है। इस वाले में भी हम लोग देखें I1 करंट जो यहाँ आ रहा था वो ऊपर चला गया, इसमें तो कोई करंट गया ही नहीं। अब ये I-2I1 यहाँ पे आएगा, इसको जंक्शन मिला, जंक्शन में दो एकदम सेम टू सेम रास्ता, तो जितना ड्रॉप यहाँ का कराएगा उतना ही ड्रॉप यहाँ का भी होगा, यानी कि ये दोनों सेम पोटेंशियल का पॉइंट है, यानी कि ये वाला करंट भी ऊपर में कुछ नहीं जाएगा, दोनों का दोनों यहाँ पे जाके मिल जाएगा। यानी कि इस सर्किट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये वाला जो मतलब ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है, इसके क्रॉस जो रजिस्टर लगा हुआ होगा उसमें कुछ करंट नहीं जाएगा, ना ये I1 वाला करंट जा रहा है ना ही ये वाला करंट जाएगा, तो ये फालतू में लगा हुआ है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो चलो इसको अगर हम लोग हटा दे तो हम लोग का सर्किट कैसा दिखेगा, हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग हटा दिए और इसको भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करंट नहीं जा रहा है तो आर इक्विवेलेंट में इसका कोई रोल नहीं होगा। इसको भी हटा दिए, ठीक है। अब हम लोग को इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। ये दोनों सीरीज और फिर इक्विवेलेंट पैरेलल और फिर ये सब निकालना है, तो इसी को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, ये आर एंड आर इज 2R, ये भी आर और आर 2R। अब जो फाइनल दो पॉइंट है उसके बीच में हम लोग लिख लेते हैं, एक रेजिस्टेंस है 2R
और पैरेलल में फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस भी है 2R, है ना, ये है, ये 2R ये दोनों का है और ये 2R नीचे वाला इन दोनों का है। नेक्स्ट ये R, ये भी R, अब इसके बीच में 2R और 2R पैरेलल में, यानी कि R हो जाएगा, R R और R, यानी कि अब इसके पैरेलल में एक 3R लगेगा। इसी का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम लोग का, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर लिखेंगे तो ये 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/3R हो जाएगा। अब यहाँ पे से अगर हम लोग 1/R कॉमन ले लें तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/3 यानी कि ये हो जाएगा 4/3R, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/4। यही हम लोगों का आंसर है इस केस में, है ना। अगर फेज डायगोनल के क्रॉस लिया जाए तो R इक्विवेलेंट 3R/4 आता है। चलो अब हम लोग एक और हम लोगों को देखना है केस। वो केस क्या है कि अगर हम लोगों को किसी एज के एक क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाए, एज के क्रॉस कैसे होगा हम लोग देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग किसी एज के क्रॉस, यानी कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस हम लोग को बोला जा रहा है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो मान लिया कि यहाँ पे करंट आई इंटर किया, तो यहाँ पे से करंट आई। सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का काम होता है करंट का डिवीजन करना, ठीक है। सारे जंक्शन पे अच्छे से सब चीज सेटिस्फाई करके जंक्शन लॉ लगा के करंट का डिवीजन कर लेना है, उसके बाद केवीएल लगा देंगे, जैसा कि हम लोग पहले केस में किए थे। कहीं कहीं केवीएल नहीं भी लगाना पड़ता है, जैसे कि लास्ट वाले केस में, है ना, फेस डायगोनल के क्रॉस। अब एज एज के क्रॉस अगर हम लोग को निकालना है तो ये आई जो इधर जाएगा, अब देखो आई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस वाले जंक्शन पे ये इनकमिंग करंट है और इसको 3 रास्ता दिख रहा है, तो इस वाले जंक्शन पे कैसे करंट डिवाइड होगा तो हम लोग देखते हैं। इधर मान लिया कि करंट I1 गया तो इधर भी करंट I1 ही जाना होगा। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि जैसा ये वाला रास्ता है वैसा ही ये वाला भी रास्ता है। वो वाला रास्ता तो डायरेक्ट ये वाला रजिस्टर को क्रॉस करेगा, डेस्टिनेशन, ये तुम्हारा स्टार्टिंग है, ये डेस्टिनेशन है ना। इसके क्रॉस निकालना है तो स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन के बीच का रास्ता देखना है हम लोगों को। इस वाले को क्या मिल रहा है, इस वाले को क्या मिल रहा है, तो ये दोनों रास्ता एकदम हूबहू सेम है, तो करंट I1 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये करंट I1 आगे गया, अच्छा तो इस वाले में कितना हो जाएगा, I-2I1, है ना। I1 इधर गया I में से, तो I-2I1 उधर चला जाएगा, जो कि तो डायरेक्ट पहुंच गया है। अब ये I1 आगे जाएगा, यहाँ पे I1 आगे जाके यहाँ पे अगर हम लोग लेट से बोल देते कि I2 करंट गया, तो यहाँ पे नीचे में कितना जाएगा, I1 - I2, है ना। चलो अब इसके लिए भी रास्ता एकदम सिमेट्रिक है, तो जैसे उसके लिए डिवाइड कर रहा है ना वैसे ही इसके लिए भी डिवाइड करना है। तो ये I1 नीचे आया, अगर उधर की ओर हम बोले I2 तो इसका भी उधर I2 ही जाएगा, और इधर जो है I1 - I2 जाएगा। एकदम सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले जंक्शन पे अगर हम लोग देखेंगे तो I1 - I2 आ रहा है, I1 - I2 आ रहा है, तो उधर कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ I1 - I2, यही जाएगा उधर, ठीक है। चलो अब इस जंक्शन पे अगर तुम देखो तो ट्वाइस ऑफ I1 - I2 जा रहा है, अब ऊपर की ओर और इधर की ओर, तो जैसा इधर आया है वैसा ही एकदम उधर भी होगा। नीचे आ रहा है तो इधर I1 - I2 ऊपर जाएगा, और इधर की ओर जाएगा I1 - I2, यही होगा, ठीक है। चलो तो ये वाला करंट इधर गया, इस जंक्शन पे ऐसे डिवाइड हो गया, ये I2 इधर जा रहा है, तो इस वाले जंक्शन पे I2 यानी कि यहाँ पे I1 नीचे अंदर चला जाएगा, है ना, इधर I1 अंदर चला जाएगा, ये लिख भी देना चाहिए था, और इधर से कि I1 ही ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये बात सबको समझ में आया। सारे जंक्शन पे हम लोग को देख लेना है। अब इस जंक्शन पे देखते हैं I2 आ रहा है, उधर से I1 - I2 आ रहा है, तो I1 ऊपर चला गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका इस वाले जंक्शन पे भी हो गया, सारा करंट का डिवीजन हो गया। इसी तरीके से हम लोग को करंट का डिवीजन करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। अब हम लोग को इक्वेशन लिखना होगा और उनको सॉल्व करके हम लोग को आर इक्विवेलेंट मिलेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच अगर लिखे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा,
V, मतलब कि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी अगर हम लोग ऐसा बोले कि जोड़ दिए हैं, इधर से एक लेट से एक बैटरी ऐसे करके जोड़ दिया गया V वोल्ट का, तो यही V किसके बराबर हो जाएगा? V इक्वल्स टू I1 इंटू I माइनस टू I1 R इंटू I माइनस टू I1 R इंटू आई माइनस टू I1, यही हो जाएगा ना, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही V इक्वल्स टू ये वाला लूप अगर हम लोग ले लेते हैं तब भी हम लोग का काम बन जाएगा। ये वाला लूप ले रहे हैं, है ना, ये वाला, यानी कि R इंटू I1, फिर आगे जाएंगे तो प्लस R इंटू I2, फिर इधर जाएंगे तो प्लस R इंटू I1, यही हो जाएगा ना। अच्छे से देखो, R इंटू I1, ठीक है, R इंटू I2, और फिर R इंटू I1, और फिर वहां पे चले गए, यानी कि ये वाला भी थोड़ा अच्छे से लिख ले, R इंटू 2I1 प्लस I2, यही हो गया हम लोग का दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। अब कहाँ से आएंगे? इधर से ऐसे करके नीचे, फिर इधर से, फिर कोई और दूसरा रास्ता ले लेते हैं बस। चलो देख लेते हैं। तो V इक्वल्स टू R इंटू I1, यहाँ पे आ गए, यहाँ से नीचे चले जाते हैं तो प्लस R इंटू I1 माइनस I2, फिर यहाँ से उधर चले जाते हैं तो प्लस R इंटू 2R इंटू I1 माइनस I2, यहाँ चले गए। अब यहाँ से उधर चले जाते हैं तो प्लस R इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। अब फिर उधर चले जाते हैं तो प्लस R इंटू I1, यही हो जाएगा ना। चलो, अब यही तीन इक्वेशन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो जल्दी 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 कर लेते हैं। आर 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 सब जगह मेरे दिख रहा है। यहाँ पे I1, यहाँ पे भी I1, यानी 2I1, 4I1, 5I1, 6I1, तो यहाँ पे लिख देंगे 6I1। I2 कहाँ कहाँ है? माइनस I2, -2I2, यानी कि -3I2, -4I2, यानी कि ये हो गया -4I2। यही हम लोग का तीसरा इक्वेशन है ना। अब इन तीन इक्वेशन को यूज करके हम लोगों को V अपॉन I, ये वाला डेटा निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं, उतना ही मुश्किल नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे से I1 एलिमिनेट करना है, यानी कि 2I1, यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ने से हम लोग का आ जाएगा 2V इक्वल्स टू R कॉमन I, 2I1 गया तो ये बच जाएगा I प्लस I2, और यहाँ पे भी R भी बच जाएगा। ये 2V R I प्लस I2, और ये तो कट गया हम लोगों का। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे I1 और I2 दोनों है ना। तो चलो, I1 और I2 दोनों है, तो यहाँ से हम लोग इन दोनों के हेल्प से भी I1 को हम लोग हटा लेते हैं। तो इसमें से 6 मल्टीप्लाई करके, 6 नहीं 3 मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ेंगे तो यानी कि 4B, 3 मल्टीप्लाई करके इससे जोड़े हैं 3, और इसमें जुड़ा है तो यानी कि 3I माइनस 4I2, ये एक चौथा इक्वेशन मिल गया है ना। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को यूज करके हम लोग को क्या करना है? हम लोग को V और I में रिलेशन निकालना है। तो चलो, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है हम लोग का I2, और यहाँ पे -4I2, यानी कि 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, यानी कि 8B इक्वल्स टू R इंटू 4I प्लस 4I2, और इसको भी लिख लो 4B इक्वल्स टू R इंटू 3I माइनस 4I2। अब इन दोनों को जोड़ के हम लोग I और R में, I V और R में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4I2 कैंसिल हो गया, 4 3 7 हो जाएगा, 8 4 12, V इक्वल्स टू 7IR, यही हो जाएगा ना। अब यही V अपॉन I क्या हो जाएगा? 7/12R, यही हम लोगों का R इक्विवेलेंट है,
7/12 R। चलो ठीक है, सबको समझ में आया कैसे हम लोग डिवीजन किए करंट का, और कैसे किरचॉफ्स रूल लिख के हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बी अपॉन आई का रेशियो निकाले हैं। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।